भोपाल की गैस लीक होना पूरी दुनिया की औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। 2 दिसंबर 1984 की रात 8:30 बजे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो रही थी। रात होते ही और 3 तारीख लगते ही ये हवा जहरीली तो हो रही लेकिन साथ ही जानलेवा भी हो गई। कारण था यूनियन कार्बाइन की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना। गैस के लीक होने की वजह थी टैंक में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से मिल जाना। इससे टैंक में दबाव बन गया और वो खुल गया। फिर इसने निकली वो गैस जिसने हजारों की जान ले ली और लाखों को विकलांग बना दिया, जिसका दर्द आज भी दिखाई पड़ता है। 2-3 दिसंबर की रात भोपाल के लिए वो रात थी जब हवा में मौत बह रही थी। फैक्ट्री के पास बस्ती बनी थी जहां काम की तलाश में दूर दराज गांव से आकर लोग रह रहे थे। इन बस्तियों में रह रहे कुछ लोगों को नींद में ही मौत आ गई। जब गैस धीरे धीरे लोगों को घर में घुसने लगी तो लोग घबरा कर बाहर आए, लेकिन यहाँ तो हालात और भी ज्यादा खराब थे। किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो कोई हफ्ते हफ्ते भी मर गया। इसी तरह के हादसे के लिए कोई तैयार नहीं था। बताते कि उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी घंटों तक बंद रहा था। जैसे जैसे रात बीत रही थी अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों को ये मालूम नहीं था कि क्या हुआ है और इसका इलाज कैसे करना है। उस समय किसी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था तो किसी को सिर चकर रहा था और सांस की तकलीफ होने लगी। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 2 दिन में ही 50,000 से ज्यादा लोगों इलाज के लिए पहुंचे थे, जबकि कईयों की लाशें तो सड़कों पर ही पड़ती थी। भोपाल गैस त्रासदी की गिनती खतरनाक औद्योगिक दुर्घटना में होती है। इसमें कितनों की जान गई, कितनों को अपंग हो गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में 13,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 16,000 से ज्यादा लोग घायल या अपंग हुए थे। दुर्घटना में 15,000 लोगों की जान ले ली थी। इस हादसे का मुख्य आरोपी था वॉन्स एडसन, जो इस कंपनी का CEO था। 6 दिसंबर 1984 को एडसन को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अगले ही दिन 7 दिसंबर को उन्हें सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया और वहां से वो अमेरिका चले गए। इसके बाद एडसन ने कभी भारत लौट कर नहीं आए। कोर्ट ने उन्हें करार घोषित कर दिया कि 29 सितंबर 2014 को 93 साल की उम्र में एडसन का निधन हो गया। गैस लीक होने के 8 घंटे बाद भोपाल को जहरीली गैस के असर से मुक्त मान लिया गया था, लेकिन 1984 में हुई इस दुर्घटना से मिली जख्म 36 साल बाद भी भरे नहीं।